इस मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे एक जिन के मिलाप से महिला प्रेग्नेंट होती है। कहानी शुरू होती है ईचा से, जो रात में सो रही होती है। तभी उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें वो एक सुनसान बगीचे में घूम रही होती है और वहाँ एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। ईचा उसके अंदर जाती है तो उसे एक खूबसूरत आदमी दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को घूरने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उसी समय असल दुनिया में भी ईचा के साथ यही सब हो रहा होता है। कुछ समय बाद ईचा का पति एरियल काम करके घर लौटता है और ईचा उसके लिए चाय बनाने लगती है। ईचा अपने पति से कहती है कि वो हमेशा की तरह अपना जैकेट नीचे न रखें, तो एरियल जैकेट टांग देता है। तभी अचानक एक डेमन उसका जैकेट नीचे गिरा देता है। जब ईचा चाय लेकर एरियल के पास आती है तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना नहीं बना होता और पिछले 6 महीनों से दोनों के बीच रोज रोज लड़ाई होती रहती है। अगले दिन दोनों खाना पीना करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ईचा फैक्ट्री में पैकिंग का काम करती है और लंच के समय अपनी दोस्त सना को रोज रोज होने वाली लड़ाइयों के बारे में बताती है। सना उसे सलाह देती है कि वो अपने पति के साथ अच्छे पल बिताए। दूसरी तरफ एरियल भी अपने दोस्त को अपनी समस्या बताता है, तो उसका दोस्त कहता है कि एक पति को अपनी पत्नी को खुश रखना आना चाहिए। घर पर ईचा एरियल के लिए तैयार होती है और जब एरियल घर पहुंचता है तो दोनों साथ में समय बिताते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके पास वही शैतान भी मौजूद होता है। रात को सोते समय ईचा को फिर वही सपना आता है। वो खुद को एक महल के अंदर सोती हुई पाती है। तभी वही आदमी उसके पास आता है और उसके पेट पर एक फूल रख देता है। अचानक ईचा की आंख खुलती है और वो घबराकर उस महल से भागने लगती है, लेकिन तभी वही आदमी उसके सामने आ जाता है। ये देखकर ईचा डर जाती है और उसी डर में उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने बिस्तर की तरफ देखती है तो वही फूल सच में वहाँ पड़ा होता है। ये देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि एरियल उसके लिए खाना बनाकर रख चुका होता है। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। इसके बाद एरियल उसे काम पर छोड़ता है और कहता है कि वो उसे लेने आएगा, लेकिन ईचा कहती है कि आज वो अपनी बहन से मिलने जाएगी, इसलिए उसे समय लग सकता है। वो एरियल से कहती है कि वो अपना काम खत्म करके घर चला जाए। एरियल वहाँ से चला जाता है और ईचा अपने काम में लग जाती है। तभी उसे एक बॉक्स पर वही फूल फिर से दिखाई देता है जो उसने सपने में और अपने बिस्तर पर देखा था। जैसे ही वो उस फूल को उठाने वाली होती है तभी वही आदमी आकर उसे उठा लेता है और ईचा के करीब आने लगता है। ईचा घबराकर सामने शीशे में देखती है तो वहाँ उस आदमी की जगह एक डरावना शैतान दिखाई देता है। ये देखकर ईचा डर जाती है और वहाँ से भागकर बाथरूम में उल्टी करने लगती है। तभी वहाँ साना आ जाती है और उससे पूछती है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है, लेकिन ईचा कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। साना जब उसकी उल्टी को देखती है तो उसमें कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद ईचा अपनी बहन से मिलने जाती है और दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक ईचा की तबीयत बिगड़ जाती है और उसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। वो तुरंत अपने पति एरियल को कॉल करके दवाई लाने को कहती है। दूसरी तरफ एरियल काम खत्म करके घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे ईचा दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वो एक खौफनाक नज़ारा देखता है जहाँ ईचा हवा में लटकी हुई होती है और एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। वो बच्चा किसी शैतान के बच्चे जैसा दिखता है और धीरे धीरे एरियल की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एरियल बुरी तरह घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है और वो उसे सारी बात बताता है। इसके बाद दोनों वापस उसी जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। घर लौटकर एरियल ये बात ईचा को बताता है और उसे दवाई देता है। साथ ही कहता है कि अगले दिन एक औरत आएगी जो उसका मसाज करेगी। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो औरत ईचा की मालिश करती है तो पता चलता है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एरियल हैरान रह जाता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था और कल ही दोनों करीब आए थे। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ईचा अपनी दोस्तों को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसकी एक दोस्त हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कल ही उसकी उल्टी में कीड़े देखे थे। दूसरी तरफ एरियल भी अपने दोस्त को ईचा की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और कहता है कि पिछले 6 महीनों से उनके बीच सिर्फ झगड़े हो रहे थे और एक दिन पहले ही दोनों करीब आए, फिर भी वो प्रेग्नेंट है। ये कैसे हो सकता है? जब एरियल घर लौट रहा होता है तो पार्किंग में उसे
एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही वहाँ जाता है, अचानक एक डरावना शैतानी बच्चा उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और सीधे घर पहुँच जाता है। घर पर ईचा रसोई में खाना बना रही होती है। एरियल उसका मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो डैनी नाम के एक आदमी से बात करती है। जब वो ईचा से इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि डैनी उसका स्कूल का दोस्त है। लेकिन एरियल गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि जब महीनों से उनके बीच कुछ नहीं हुआ तो वो 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या वो डैनी से मिली है? इस बात पर ईचा नाराज हो जाती है और कहती है कि क्या वो उस पर शक कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो अगले दिन अस्पताल जाकर टेस्ट करवा लेगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगले दिन जब दोनों अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है कि ईचा प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन ईचा को अंदर से महसूस होता है कि उसके पेट में ज़रूर कुछ है। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहाँ ईचा डॉक्टर की बात अपनी दोस्त साना को बताती है तो साना उसे एक मौलाना के पास ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही मौलाना ईचा के पीछे उसी अजीब आदमी की परछाई देख लेता है। वो तुरंत दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है और उनकी समस्या समझने लगता है। मौलाना बताता है कि ईचा पर किसी जिन्न या बुरी शक्ति का साया है, ऐसी शक्तियाँ जिनमें इंसानों जैसी इच्छाएं होती हैं। जब ईचा अपनी प्रेगनेंसी की बात बताती है तो मौलाना कहता है कि उसके पेट में बच्चा है या नहीं ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये सुनकर ईचा का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसके पति और डॉक्टर भी ये नहीं मानते कि वो प्रेग्नेंट है और अब मौलाना को भी यही लगता है। इससे ईचा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के साथ घर वापस आ जाती है। रात में ईचा सोने चली जाती है और उसकी दोस्त अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वो उसे उठाकर एक बॉक्स पर रख देती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है बिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो वापस जाकर देखती है तो वहाँ एक डरावना शैतान दिखाई देता है और वो उसे मार देता है। उसी समय ईचा अपने सपने में यही खौफनाक मंजर देखती है और डर के मारे अचानक उठ जाती है। वो घबराकर भागते हुए उसी जगह पहुंच जाती है और अपनी दोस्त को देखकर रोने लगती है। तभी वहां उसका पति एरियल भी आ जाता है। वो ईचा का पेट देखता है तो उसका पेट फूला हुआ होता है। दोनों घर लौट आते हैं और एरियल उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब ईचा कहती है कि उसे खुद नहीं पता, लेकिन जो उसने सपने में देखा था वही सब सच हो रहा है। ये सुनकर एरियल परेशान हो जाता है और उसे लेकर मौलाना के पास जाता है। वहाँ मौलाना अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो पढ़ता है ईचा के अंदर का शैतान तड़पने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी पत्नी है। इस पर मौलाना कहता है कि ईचा उसकी पत्नी नहीं है, वो किसी और की पत्नी है और अपने मंत्र पढ़ना जारी रखता है। धीरे धीरे वो शैतान ईचा के शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे ईचा बेहोश हो जाती है। मौलाना एरियल को बताता है कि ये एक जिन्न है जो औरतों को प्यार भरी बातों से फुसलाता है और उनके रिश्ते तुड़वाता है। फिर वो एक मंत्र देता है और कहता है कि अगर फिर से कोई परेशानी हो तो उसे तुरंत यहाँ लेकर आना। इसके बाद एरियल और ईचा घर वापस आ जाते हैं और 14 दिन बीत जाते हैं। एक शाम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं, जहाँ एरियल बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, लेकिन उसे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना होगा। वो ईचा की हालत की वजह से जाने से डरता है, लेकिन ईचा उसे समझाती है कि अब वो ठीक है और उसे कोई बुरे सपने नहीं आते, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह एरियल चला जाता है। इसके बाद ईचा अपनी बहन को फ़ोन करके बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी बहन काम में व्यस्त होती है और कहती है कि वो अगले दिन आएगी। रात में टीवी देखते देखते ईचा को नींद आ जाती है। अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो उसे अजीब महसूस होता है, जैसे सभी लोग उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहे हों और कहते हैं कि वो सिर्फ उनकी है। ये सुनकर ईचा डर जाती है और बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। रात में जब वो घर पर होती है तो उसकी बहन भी उसके साथ होती है। ईचा अपनी बहन को सब कुछ बताती है। तभी एरियल का फ़ोन आता है और वो उसकी बहन से कहता है कि ईचा को सोने मत देना। लेकिन जब दोनों बिस्तर पर बात करते करते लेटती हैं तो ईचा को नींद आ जाती है। तभी वो शैतान फिर से आ जाता है और उसकी बहन को दूर फेंक देता है और ईचा के पास आ जाता है। जब ईचा की आँख खुलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसका पेट फिर से फूला हुआ होता है, जैसे उसमें कोई बच्चा हो। गुस्से में ईचा एक पिन उठाती है और बाथरूम में जाकर अपने पेट में चुभा देती है। उसे बहुत दर्द होता है और वहाँ से कीड़े निकलते हैं, लेकिन फिर भी उसका पेट पहले जैसा ही रहता है। तभी एरियल वहाँ आ जाता है और उसे लेकर तुरंत मौलाना के पास पहुँचता है। वहाँ मौलाना ईचा को रस्सी से बांधकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इसी दौरान ईचा को एक सपना आता है जिसमें वो उसी महल से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शैतान उसे जाने नहीं देता। धीरे धीरे मौलाना के मंत्रों का असर होता है और शैतान कमज़ोर पड़ने लगता है। आखिरकार ईचा उस महल से भाग निकलती है और इसी के साथ उसकी आँख खुल जाती है। इस तरह वो उस शैतान से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि ये पूरी घटना
इंडोनेशिया में एक महिला के साथ हुई वास्तविक घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब ज़रूर करो।